हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू ट्रायम्फ स्पीड 400। अब इस मोटरसाइकिल का नाम तो सेम है, बट अब आपको यहाँ पे एक छोटा इंजन मिलेगा जिसमें आपको कम पावर और कम टॉर्क मिलने वाला है। सो चलने में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या अब आपको इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर ट्रायम्फ फॉर हेल्पिंग मी आउट। और आपको ट्रायम्फ का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ट्रायम्फ स्पीड 400 का प्राइस बता देता हूं। सो अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे, इस मोटरसाइकिल का प्राइस 7,000 रुपये कम हो गया है। नाउ द प्राइस इज 2.32 लाख, सो 2,32,000 दैट इज द प्राइस नाउ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना जीएसटी कम हुआ बट प्राइस में सिर्फ 7,000 रुपये का डिफरेंस। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले इस गाड़ी का प्राइस 30,000 रुपये इंक्रीज होना चाहिए था, बट ट्रायम्फ ने करा नहीं, तो उसकी वजह से अभी आपको उतना डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। बट अगर आप इसको फैक्टर इन करें कि 30,000 प्राइस इंक्रीज होना था और उसके बाद 7,000 रुपये और कम हुआ है, सो टोटल 37,000 का प्राइस कट है। सो वो एक बात है। अब अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखेंगे तो एकदम से तो आपको कोई डिफरेंसेस फील नहीं होंगे, अपार्ट फ्रॉम द इंजन सब कुछ सेम है। सो ज़्यादा कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। So from the front and in terms of design, I feel this is a very beautiful motorcycle। बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और देख के भी बढ़िया लगती है। फ्रंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे फुल एलईडी हेडलाइट मिलेगी विद दीज DRLs। अब ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो इसका थ्रो वगैरह डिसेंट है। बाकी यहाँ पे एलईडी टर्न सिग्नल और गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स हैं जो कि बहुत बढ़िया दिखते हैं। उसके बाद अब अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं। एक तो ब्राइटस्टीन की तरफ से टायर्स हैं, सो टायर्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रिप वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स, फ्रंट में डिस्क और रियर में भी आपको डिस्क मिलेगी। रियर की डिस्क उस तरफ है और डुअल चैनल ABS है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, सो अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या फिर ऑफ करना है वो भी आप कर पाएंगे। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे अपने पास मोनोशॉक है एंड देन वी हैव दिस डिज़ाइन जो कि बहुत प्रीमियम, बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे स्पीड 400 भी लिखा हुआ है। अब अगर आप इस गाड़ी के इंजन को देखेंगे तो यहाँ पे TR सीरीज़ लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे 400 भी लिखा होता था बट अब नहीं लिखा है, बिकॉज नाउ दिस इज़ अ 349cc इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 37 हॉर्स पावर एंड 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 हॉर्स पावर एंड 5.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम हो गया है और जो कैपेसिटी कम हुई है वो तो हो ही गई है। तो कितना क्या पावर में डिफरेंस है, कैसी चल रही है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, सो फ्रंट में अपने पास लिक्विड कूलर है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। एग्जॉस्ट भी यार एकदम सुंदर दिखता है स्टेनलेस स्टील में, सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के टैंक की तरफ। सो यहाँ पे आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा। बार एंड मिरर्स हैं। देन वी हैव एडजस्टेबल लीवर्स। यहाँ पे अपने पास किल स्विच, हैजर्ड लाइट, स्टार्ट करने के लिए हॉर्न भी यार काफ़ी पावरफुल है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। सो टाइप C है, यूजुअली अपन मोटरसाइकिल्स में USB देखते हैं बट यहाँ पे टाइप C दिया गया है। एंड उसके बाद चाबी भी यार काफ़ी प्रीमियम है। और अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो यहाँ पे मेरे को बस एक चीज़ लगता है कि अगर यहाँ पे टैकोमीटर होता तो बहुत सही रहता, बिकॉज अभी यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टैकोमीटर है। बाकी इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, उसके बाद लेट मी शो इट टू यू, तो वी हैव ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज, रेंज, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग। सो ये सब कुछ आपको मिलता है एंड इट्स अ गुड सिस्टम। यूज़ वगैरह करने के मामले में दिक्कत नहीं है। वाइड हैंडल बार भी है। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सीट की तरफ। सो सीट भी अच्छी है, राइडर पिलियन बोथ विल बी वेरी कंफर्टेबल हियर। अच्छा स्पेस भी है और कुशनिंग भी अच्छी है, स्टेप अप भी नहीं है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको एक ग्रैब रेल मिलेगा। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि इंजन अब छोटा हो गया है, बाकी सब कुछ आपको सिमिलर मिलेगा। तो पीछे की तरफ यहाँ पे अपने पास LED टेल लाइट है। देन वी हैव LED टर्न सिग्नल। रियर का टायर भी काफ़ी वाइड दिखता है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर्स द प्रोफाइल, जैसे ही प्रोफाइल दिखाने आओ प्रोफाइल गायब हो जाती है। सो वो हर बार मेरे साथ होता है। बाकी ब्राइटस्टीन के टायर्स हैं और प्रोफाइल में आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ पे छुपी हुई है। सो 150 सेक्शन का रियर टायर है, 150 सेक्शन, सो दैट्स देयर। और ये एकदम अग्रेसिव सा डिज़ाइन है। उसके बाद
जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, ये सब यार एकदम प्रीमियम दिखता है। लाइक द फिट एंड फिनिश ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज टॉप नॉच। और यहाँ पे डिस्क दिया गया है विद द साड़ी गार्ड। सो ये था पूरा मतलब जो है इस गाड़ी में। बस ये है कि पहले से अब आपको एक छोटा इंजन, कम पावर और कम टॉर्क मिलेगा। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इस मोटरसाइकिल पे बैठ के बताता हूँ। अब सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 803 mm की सीट हाइट मिलती है। मेरी हाइट 6 फीट है, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। सो मेरे पैर तो यार एकदम आराम से आ रहे हैं। अगर आपकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है फिर आप इस मोटरसाइकिल को एकदम आराम से चला लेंगे। इन टर्म्स ऑफ वेट यहाँ पे आपको 179 kg का कर्व वेट मिलता है, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम लाइक द प्रीवियस वर्जन। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि विद अ स्मॉलर इंजन वेट कम होना चाहिए था। बाकी वेट को मैनेज वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप आराम से उठा लेंगे, रख लेंगे, ज़्यादा वेट वगैरह फील नहीं होता है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन वील राइड इट। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से, बिकॉज सबसे बड़ा अपडेट इंजन पे ही किया गया है। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस फील होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है द ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन। पहले क्या था कि जैसे ही आप थ्रॉटल देते थे अच्छे तरीके से पावर आती थी, और जब आप थ्रॉटल को छोड़ते थे तो बाइक एकदम से रुकती नहीं थी। बट अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे एकदम से ऐसे पावर आ रही है, और जैसे ही आप छोड़ेंगे एकदम से ये मोटरसाइकिल रुकने लगती है। सो उसकी वजह से जब आप इस मोटरसाइकिल को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे आपको उतना कंफर्ट फील नहीं होगा। एकदम से आप ऐसे होंगे, उसके बाद ऐसे होंगे। सो द ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन इज़ वेरी बैड नाउ। पहले इतना ख़राब नहीं था, अब काफ़ी ख़राब हो गया है। एंड उसके बाद जो मिड रेंज से लेके टॉप एंड तक की पावर है, इट्स नॉट वेरी अग्रेसिव नाउ। पहले ऐसा था कि जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करते थे इतने अग्रेसिवली पावर आती थी, बट अब मिड रेंज से लेके टॉप एंड तक पावर इज़ क्वाइट लिनियर, उतने अग्रेसिव तरीके से नहीं आती है। सो वो एक डिफरेंस है। बाकी द इनिशियल पिकअप इज़ गुड, बट आफ्टर दैट द पावर इज़ क्वाइट लिनियर, उतना आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने पुरानी वाली स्पीड 400 चलाई है तो फिर आपको टोटली ये डिफरेंस फील होने वाला है। बिकॉज क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं थ्रॉटल ओपन कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि एकदम से पावर आएगी आएगी आएगी, बट आती ही नहीं है। मतलब एकदम लिनियर तरीके से पावर आ रही है। सो द मिड रेंज एंड द टॉप एंड इज़ वेरी लिनियर नाउ। और जो कि ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन है ये उतना अच्छा नहीं है। पूरे टाइम आप ऐसे 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 होते रहेंगे। सो इस पे काम करना चाहिए। बाकी अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात करूं, फॉर हिम स्टिल दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मोटरसाइकिल। अच्छे तरीके से मतलब उसको मज़ा आएगा। बट अगर आपने पुरानी वाली चलाई है फिर आपको ये डिफरेंसेस फील होंगे। बाकी पिकअप वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है, इंजन एकदम फ्रीली रेफ करता है। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए सो पहले से रिफाइनमेंट इज़ काइंड ऑफ इक्वल। अब क्या है, यहाँ पे टॉप एंड में आपको हल्की सी बजिंग फील होगी, सिर्फ बजिंग है, वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। सो रिफाइनमेंट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, और हीटिंग वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, इट्स अ गुड इंजन, बट कंपेयर टू द प्रीवियस वन उतना मज़ेदार नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के गियर बॉक्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट और बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। एंड ऑल्सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। और अगर मैं गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, ऑल ऑफ दैट हैपेंस विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो शिफ्टिंग वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड। एंड नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हैं, फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट इट्स नेवर अनकम्फर्टेबल। और अगर आपको इसको अग्रेसिव करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। सो सिटिंग पोजीशन इज़ कंफर्टेबल येट स्पोर्टी। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है टैंक को ग्रिप करने के लिए। जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करेंगे ना, यहाँ से आपको प्रॉपर ग्रिप मिलेगी। नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। ऑल्सो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलता है। सो दैट इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर। बाकी अब बात करते हैं रियर ब्रेक के बारे में। Rear is okay, the bite is okay, the feedback is okay, the stopping power is okay. Considering it's a rear brake, ठीक है। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ।
फ्रंट इज़ गुड, द बाइट इज़ गुड, द स्टॉपिंग पावर इज़ गुड, द फीडबैक इज़ गुड। सो फ्रंट वाला अच्छा है, रियर इज़ ओके। बाकी यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो यहाँ पे आप देखिए अब क्या है, अगर मैं इसको पहले वाले से कंपेयर करूं, द इनिशियल डैम्पिंग इज़ वेरी सॉफ्ट, जिसकी वजह से अगर आप इस मोटरसाइकिल को अग्रेसिवली चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलेगा। पहले क्या था कि एक एक चीज़ समझ में आती थी कि नीचे से क्या गया, बट अब क्या है कि उतना फीडबैक ही नहीं है। जो इनिशियल की 20-30% डैम्पिंग है, इट्स वेरी सॉफ्ट, जिसकी वजह से अगर नीचे से कुछ जा भी रहा है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ज़्यादा गड्ढे वगैरह फील नहीं होंगे। बट जब आप इसको अग्रेसिवली चलाओगे तब आपको उतना फीडबैक नहीं मिलेगा। सो वो एक बात है। बाकी द रेस्ट 70% इट्स ऑन द स्टिफर साइड, सो स्टेबिलिटी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बस वही है कि जो इनिशियल का फीडबैक जो पहले आता था अब वो नहीं मिलने वाला है। सो दैट इज़ द सेटअप बोथ एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो यहाँ पे आपको कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर का बेटर माइलेज मिलेगा, बिकॉज कैपेसिटी कम हो गई है, पावर भी कम हो गई है। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन 25 से लेके 30 किलोमीटर पर लीटर इतना माइलेज आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम, एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वन इट विल बी स्लाइटली बेटर। बाकी ठीक है यार, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ है, विद द लेस कैपेसिटी मैं सोच रहा था कि इस मोटरसाइकिल का वेट कम होगा, बट वेट कम नहीं हुआ है। इट्स स्टिल एट 179 kg। तो वो मेरे को लग रहा है कि यार अगर कम होता तो ज़्यादा बेटर पावर फील होती, बट वेट इज़ एग्जैक्टली द सेम लाइक द प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पे टाइम को थोड़ा काम करना चाहिए था, वेट वगैरह इस मोटरसाइकिल का कम करना चाहिए था। बाकी तो ठीक है, अब उतनी अग्रेसिव पावर नहीं है, और जो ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन है वो उतना अच्छा नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको ट्रायम्फ स्पीड 400 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ इस मोटरसाइकिल को देखेंगे देन इट्स अ गुड ऑप्शन, बिकॉज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पावर डिसेंट है, एंड द प्राइस एंड ऑल इज गुड। बट अगर मैं इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूं जो कि गोरिल्ला 450 है, तो फिर वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज जस्ट बाय पेइंग 23,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा वहाँ पे आपको एक ज़्यादा बड़ा इंजन, 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क मिलेगा, और सिर्फ 23,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। और मेरे हिसाब से जो इस कैटेगरी की मोटरसाइकिल लेता है, एक तो उसको परफॉर्मेंस चाहिए, उसको माइलेज वगैरह से उतना तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको मेनली परफॉर्मेंस चाहिए, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बाइंग सच अ मोटरसाइकिल। और दूसरी चीज़, जो इस कैटेगरी की मोटरसाइकिल ले रहा है उसके लिए 23,000 रुपये और देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज अगर आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए फिर मैं कहूँगा आपको गोरिल्ला 450 के साथ जाना चाहिए। बाकी अगर आपको इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन पसंद आता है एंड इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट बजट, बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। बट यहाँ पे मेरा एक और चीज़ है कि अगर आपका बहुत स्ट्रिक्ट बजट है देन गो फॉर NS 400 या फिर मैं कहूँ NS 350, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है कि अब क्या किया जाए, बिकॉज उतना सेपरेशन क्रिएट नहीं हुआ है। बाकी आपका इस मोटरसाइकिल के बारे में क्या ख्याल है मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।